हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फार्मासिस्ट सज्जाद अंसारी का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम का फर्स्ट एपिसोड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। इसके अंतर्गत आज मैं नेसिड्स कैटेगरी एंड नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के कैटेगरी के अंदर आने वाली दवा निमस्लाइड 100 mg टैबलेट का रिव्यू करने का काम करूंगा। निमस्लाइड 100 mg टैबलेट जो है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स होता है। यह निमस्लाइड 100 mg टैबलेट कई सारे ब्रांड नेम से मार्केट में आता है, जैसे कि इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम नाइस 100 mg टैबलेट है, निसिप 100 mg टैबलेट है, पेरीमेड 100 mg टैबलेट है, निमस्लाइड 100 mg टैबलेट है। बात करें हम कि यह क्या होता है, ये दवा क्या होता है। यह दवा प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर्स होता है। इसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ब्रेन में पाया जाने वाला कॉक्स-2 एंजाइम, जिसके रिलीज होने से बॉडी में पेन स्वेलिंग्स आता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसके रिलीज को रोक देता है ब्रेन में, जिसके वजह से हमारा पेन और स्वेलिंग्स आराम हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके यूज़ का। इसका जो यूज़ है वो शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए है। अगर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ये अल्पकालिक पीड़ादायक सूजन संबंधित स्थिति में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम कहीं खेल रहे हैं, स्पोर्ट खेल रहे हैं और हमें अचानक से इंजरी हो गई, उस टाइम हम इस दवा का यूज़ कर सकते हैं तुरंत आराम के लिए। डेंटल सर्जरी में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दांत का ऑपरेशन हुआ और बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस टाइम आपको डॉक्टर नाइस 100 mg का डोज दे सकता है, जिससे कि आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। लोअर बैक पेन में अगर बहुत ज़्यादा समय से दर्द है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप इस दर्द को आराम करने के लिए इस दवा को ले सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इसका यूज है। ऑपरेशन के बाद मरीज को जो दर्द होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। ऑस्टेराइटिस में इसका यूज है। फीवर, अगर फीवर पैरासीटामॉल से नहीं रिलीफ होता है तब डॉक्टर बोलता है कि आप निमोस्लाइड 100 mg एसओएस खा सकते हैं, अगर उससे रिलीफ नहीं हो रहा है तब, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर निमोस्लाइड 100 mg टैबलेट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नेसिड्स कैटेगरी की कोई भी दवा हो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं। दर्द की कोई भी दवा बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं, उससे बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले हम इसके साइड इफ़ेक्ट की स्टडी जीआईटी पे करेंगे। जीआईटी मेरे भाषा में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाली साइड इफ़ेक्ट्स जो भी आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह हार्ट बर्न कॉज करता है मरीज़ को। मरीज़ कहता है सीने में जलन हो रही है। इससे मरीज़ को नोइज़िया हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकता है, यानी कि दस्त हो सकता है। यहाँ तक कि अगर इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए, काफ़ी लंबे तक इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ को पेप्टिक अल्सर की शिकायत आ सकती है। अगर हम लोग निमस्लाइड 100 mg टैबलेट का डर्मेटोलॉजिकली साइड इफ़ेक्ट देखा जाए, मतलब कि स्किन पे अगर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो रैशेस आ सकते हैं रेड स्किन पे। अगर हम लोग इसका सेंट्रली स्टडी करें साइड इफ़ेक्ट का, मतलब सेनस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो डिज़नेस कॉज करता है, चक्कर आ सकता है मरीज़ को। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं निमोस्लाइड 100 mg टैबलेट का। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो किडनी पे बहुत गलत प्रभाव डालता है, किडनी फेल तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे निमस्लाइड 100 mg टैबलेट किन किन देशों में बैन है, चिल्ड्रंस पे, बच्चों पे किन किन देशों में बैन है। सबसे पहले सन 2000 में स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्पेन में सन 2000 में ही बैन कर दिया गया था इसको बच्चों पे। उसके बाद सन 2011 में इंडिया में भी बच्चों पे ये दवा बैन है, पूरी तरीके से बैन है। इस दवा के रिव्यू के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इस दवा के रिलेटेड। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आए, लगभग 28 साल उनकी उम्र थी।
वो बता रहे थे कि उनकी डायलिसिस होती है। तो मैंने पूछा उनसे कि अरे भाई, आप तो काफ़ी यंग हैं, आपकी किडनी कैसे फेल हो गई इतना जल्दी? तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब कुछ समय पहले मुझे बहुत बुखार आ रहा था, तो मैं शहर के नामचीन डॉक्टर साहब से दिखाया, उन्होंने दवा लिखा। उसमें उन्होंने एक दवा दिया था, नाइस 100 mg टैबलेट। बोले थे कि बाबू, अगर इस दवा से बुखार नहीं कम होता है तो इसको एक गोली ले लेना। मैं उस दवा को खाया, मुझे बहुत आराम मिला और मैं बहुत जल्द ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कभी भी सिर में दर्द होता था, तभी नाइस 100 एक गोली लेके खा लेता था। कमर में दर्द होता था, नाइस 100 mg टैबलेट एक गोली लेके खा लेता था। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मुझे कहीं भी दिक्कत होती थी तो मैं निम्सलाइड 100 mg टैबलेट लेकर खाया करता था। ये लगभग 5-6 साल चला। उसके बाद मेरी तबीयत एक बार और बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि मेरा सीरम क्रिएटिनिन का लेवल 15 हो गया और मेरी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद हो गई। यह सुन के मैं स्तब्ध रह गया कि वो अगर किसी अच्छे फार्मासिस्ट से दवा ले रहे होते, तो वो ज़रूर उनको मना करते कि आप ये दवा बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, इसको मत खाइए, तो उनकी किडनी बच जाती। ओवरऑल इस कहानी का यही मोटिव है कि आप लोग अपने हिसाब से डॉक्टरी मत करिए। मरीज़ मरीज़ जो भी है वो डॉक्टर से दिखलाकर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा ले। यह मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग अपने हिसाब से डॉक्टरी ना करें। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो